ओके गाइज, मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग एल्कीन्स एंड एल्काइंस, राइट। तो इसका सेकंड पार्ट देख लेना, है ना। पार्ट 2 जो अपलोड किया था, क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 31 में जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं दैट आर टू बी आस्क्ड इन द एग्ज़ाम्स, वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वहाँ पर मैंने कवर कर दिए, है ना। पूरी वीडियो पे ध्यान नहीं देना, और जो अगर नहीं देना हो तो ये स्पेसिफिकली ये पोर्शंस कवर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि अपन केमिकल बॉन्डिंग में मैंने क्या सारे एमसीक्यूज़ देख लिए, सारे क्वेश्चंस देख लिए आपके। तो जो जो इम्पोर्टेंट मैटर है उसका कंटेंट मैंने कंपाइल कर दिया है, वो अपन 5 मिनट में स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हम समझते हैं, ठीक है। सो बॉन्ड्स में 3 मेन बॉन्ड्स जो हैं वो आपके कोर्सेज में कवर किए गए हैं। एक तो आयनिक बॉन्ड, या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी हम कहते हैं, राइट। सो दिस इज द आयनिक बॉन्ड और इट इज ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और वन मोर क्वेश्चन और वन मोर बॉन्ड दैट माइट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो ये 3 मेन बॉन्ड्स हैं आपके लेवल पे, है ना, दैट विल बी कवरिंग हियर, है ना। सबसे पहले क्या है, आयनिक बॉन्ड्स हैं। तो मैंने कल भी एक कंसेप्ट बताया था कि पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये सब इलेक्ट्रॉन देते हैं और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेते हैं, राइट। सोडियम है, सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा, सोडियम पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा। पोटेशियम के साथ भी सेम सीन है। तो दीज ऑल आर खुद का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। जो खुद का ऑक्सीडेशन करता है उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। सो फॉर, और इसके मैंने बताया था कि जो राइट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, राइट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एक सिंपल ट्रिक मैंने ऐसे समझाई थी, किसी भी प्रोसेस में अगर ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन कौन सी साइड पे आता है, राइट साइड पे आता है, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। और इनके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में जो भी इसके परिवार वाले बैठे हैं वो भी सब क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कोई सब्सटेंस और जहाँ कोई एक सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि अपना पॉजिटिव आयन बना लेगा, खुद ऑक्सीडाइज होके। जो खुद का ऑक्सीडेशन करता है वो दूसरे का रिडक्शन करता है, इसलिए उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं ना। एंड वाइस वर्सा, दोनों केस में ये सेम एप्लीकेबल है। और यहाँ के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, दैट इज गिवन बाई द सोडियम, एंड ड्यू टू दिस इट विल बिकम वॉट, ये क्लोरीन जो है नॉर्मली क्या है, यहाँ पर इस पर कोई चार्ज नहीं है। नाउ दिस विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड बिकम इलेक्ट्रोनेगेटिवली चार्ज, एंड दिस बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट ऑफ दीज चार्जेस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल कम बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड, है ना। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बिटवीन द चार्ज कंपोनेंट्स और चार्ज कंपोनेंट्स इन एन आयनिक बॉन्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आयनिक कंपाउंड्स में स्पीशीज जो पार्टिसिपेट करती हैं दैट आर कैटाइंस एंड एनाइंस, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड्स में ये कैटाइंस और एनाइंस जो होते हैं ये सॉलिड स्टेट में फ्री नहीं होते। क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में फ्री नहीं होते, अगर हमें इसको मेल्ट करना है तो वी विल नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इन ओवरकमिंग दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको टैकल करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए हमको बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होंगे, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, उसके बाद ये आयंस फ्री हो जाएंगे। यही कहा जाता है कि इन सॉलिड स्टेट दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दो दे आर चार्ज, दो उनके पास प्रॉपर्टी है, चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, वो मूव नहीं कर सकते। और इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी इज मूवमेंट ऑफ करंट। जब तक चार्ज मूव ना करे, काहे की इलेक्ट्रिसिटी भाई, है ना। सो जब तक चार्ज मूव ही नहीं कर रहा तो काहे की इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए सॉलिड स्टेट में द एलिमेंट्स which are taking participation in ionic bond, they are not going to have any electricity conduction. हाउएवर आप इसको मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, आप इसको मेल्ट कर लो, बॉइलिंग गैसियस स्टेट में ले आओ, ठीक है। किसी भी स्टेट में, मतलब सॉलिड के अलावा आप ले आओ, यहाँ पर आयंस फ्री हो जाएंगे एंड दिस विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज जो होता है ना उसको बोलते हैं मोल्टन मेटल कर लो, ठीक है। मोल्टन
क्या कर लो, मेल्ट कर लो इस पूरे आयनिक कंपाउंड को। तो फ्यूज स्टेट में, मेल्टेड स्टेट में ये रिएक्शन करते हैं, या फिर इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाल दो, पानी में डाल दो, तो भी क्या हो जाएंगे आयंस। जो वाटर है, वाटर होता है वो ऐसा कंपाउंड है ना, पोलैरिटी है वाटर में, वाटर अपनी पोलैरिटी से सारे आयंस को सेपरेट कर लेगा। सो आयंस बिकम फ्री एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन इज पॉसिबल। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन इज पॉसिबल इन एक्वस और फ्यूज्ड स्टेट। ठीक है, तो एक्वस और फ्यूज स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन पॉसिबल होता है। ये मेल्ट करने के बाद, पोस्ट मेल्टिंग, पोस्ट बॉइलिंग, कुछ भी करो, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन विल नॉट बी पॉसिबल बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री। इलेक्ट्रिसिटी इज द मूवमेंट ऑफ चार्ज, चार्ज मूव ही नहीं करेगा तो काहे का कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, अगर सॉलिड स्टेट में फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा, सोडियम फ्लोराइड का सॉल्ट बनाया, सपोज मैंने क्या करा, सोडियम ब्रोमाइड का सॉल्ट बनाया, ठीक है, लेकिन सॉलिड स्टेट में भी अगर इसके पास में एक ऐसा सॉल्ट ला रहा हूँ, क्लोराइड का आयन ला रहा हूँ, तो ये ऑब्वियसली इसकी एफिनिटी सोडियम के लिए ज़्यादा है, तो ब्रोमीन का जो एनाइन है वो एग्जिट कर जाएगा। तो सॉलिड स्टेट में भी दे आर केमिकली रिएक्टिव, सॉलिड स्टेट में भी दे आर केमिकली रिएक्टिव। ठीक है, यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेंगे अगर इनको अपने से ज़्यादा एफिनिटी वाला एनाइन मिल गया, अपने से ज़्यादा एफिनिटी वाला कैटाइन मिल गया। फॉर एग्जांपल ब्रोमीन को अपने से ज़्यादा एफिनिटी वाला कैटाइन मिल गया, तो सॉलिड स्टेट में केमिकल रिएक्टिविटी तो शो करेंगे बट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं शो करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं करते हैं दे आर। ठीक है, सो आई एम रिपीटिंग द पॉइंट्स जो याद होने चाहिए। दीज कंपाउंड्स हमेशा देखोगे, जो कंपाउंड्स होंगे वो हमेशा कॉम्बिनेशन होंगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल के और राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल के, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ऐसे है ना, लेफ्ट और राइट हैंड साइड जो एक्सट्रीम्स है पीरियोडिक टेबल के। वाई? बिकॉज दीज रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनेगा, दीज आर फॉर्म्ड बाय रिडॉक्स रिएक्शंस, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई ऑक्सीडेशन होगा, किसी ना किसी का रिडक्शन होगा, राइट। सो दीज आर फॉर्म्ड बाय रिडॉक्स रिएक्शंस, है ना। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस अगर साइमल्टेनियसली होंगे, है ना, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना, और रिड्यूसिंग एजेंट होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तभी तो जाके बनेगा। इसके बाद चार्जेस बनेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होगा, उसके बाद चार्जेस होंगे, और ये जो चार्ज है यही क्या करेगा, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम करेगा, राइट। एनीथिंग इसमें कोई मैंने ऐसा तो कुछ बताया नहीं है। सॉलिड स्टेट में केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी होती हैं, सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ विल स्टिल वर्क, बट the electrical conduction is not possible because the mobile ions are not available. The reason is mobile ions are not available. However, solid state में इसी force of attraction को overcome करने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए melting point और boiling point दोनों ही बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। लेकिन फ्यूज और एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बॉन्ड इज कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में दो बॉन्ड टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, एक तो है पोलर कोवलेंट और एक होता है नॉन पोलर कोवलेंट। अगर कोवलेंट बॉन्ड को मुझे समझाना हो तो उसका जो आइडियल प्रोटोटाइप है, जो उसका बेस्ट एग्जांपल है, वो नॉन पोलर कोवलेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन 2, ठीक है। सो क्लोरीन की आउटर ऑर्बिट में अगर हम देखें तो क्या कन्फिग्रेशन होती है क्लोरीन की कन्फिग्रेशन क्या होगी, 287, राइट। इधर भी क्या है 287। अब इन दोनों को पता है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या करेंगे, अपने जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैं उन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे, है ना, और ऐसा काउंट करेंगे कि ये मेरा भी है और ये वाला कहेगा कि ये मेरा भी है। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग। ये प्योर बॉन्ड्स होती हैं। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ पेयर्ड स्पीशीज इन ए कोवलेंट बॉन्ड टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। पेयर्ड स्पीशीज क्या करती हैं, जो भी कोवलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करती हैं उनमें एब्सोल्यूट चार्जेस तो नहीं होते आयनिक बॉन्ड की तरह, ऐसा नहीं है वो कैटाइन और एनाइन बना लेंगी,
ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पर जो स्पीसीज रहेंगी ना वो एटम्स ही रहेंगे, है ना, या फिर मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे, यानी कि कोवलेंट कंपाउंड में हमेशा एटम्स और मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। बट हमने देखा है कि यहाँ पर भी ये क्या कर रहे हैं, खींचातानी कर रहे हैं, ये अपना एक दूसरे को अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना अपना मान रहे हैं, दूसरे का इलेक्ट्रॉन भी मान रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी है दैट इज ऑफ पेयर्ड स्पीशीज इन ए कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, इन ए कोवलेंट बॉन्ड टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट्स सेल्फ, खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की जो प्रॉपर्टी होती है, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। ये क्वेश्चन डायरेक्ट सीधा डेफिनेशन के फॉर्म में आ जाएगा या क्वेश्चन डायरेक्टली प्रॉपर्टी आएगा, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थ्रू एन एग्जाम्पल। इसको और हम अच्छे से समझेंगे अभी जब हम पोलर कोवलेंट कंपाउंड पढ़ेंगे, लेकिन ये समझो कि इन नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स द पार्टिसिपेटिंग स्पीसीज, ठीक है, जो पार्टिसिपेटिंग स्पीसीज होती हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहली जो दोनों स्पीसीज की वो इक्वल होती है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेकंड। यही कारण है कि यहाँ पर कोई पार्शियल पोलैरिटी भी जनरेट नहीं होती, कोई चार्जेस ही जनरेट नहीं होते। ये प्योर और प्योर ऐसा कंपाउंड है जो कि पानी में जाएगा तब भी ये डिजोल्व नहीं होगा, तब भी पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। दीज आर ओनली सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है, केवल नॉन पोलर सॉल्वेंट में जाके ही घुलेंगे, ठीक है। कोई भी चांस नहीं है क्योंकि यहाँ पर खींचातानी इक्वल हो रही है, जो बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दोनों के बीच में, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की खींचातानी इक्वल फोर्स से हो रही है, तो एग्जैक्टली बीच में है, यहाँ पर कोई चांस नहीं है सेपरेशन ऑफ चार्जेस का। ऑन दी अदर हैंड पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है, पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फर्स्ट स्पीशीज होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेकेंड स्पीशीज होती है, ये कभी भी इक्वल नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल बात करो पानी में, आपने कभी सोचा होगा पानी तो यार कोवलेंट कंपाउंड है, ऑक्सीजन है, 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर ऑर्बिट में, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड बना ले रहा है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, ये हाइड्रोजन के साथ अपना एक बॉन्ड बना ले रहा है और ये एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो हो रहे हैं, दोनों के बीच में शेयर हो रहे हैं। दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बीइंग शेयर्ड बाय बोथ, और यहाँ पर ऑक्सीजन इनको अपना भी मान रहा है और हाइड्रोजन भी अपना मान रहा है, तो हाइड्रोजन की 2 वैलेंसी है वो कंप्लीट हो जा रही है। ऑक्सीजन की आप देखो 1 2 3 4, तो ये हो गए, और ये 5 6 और यहाँ पर 7 8, 5 6 और ये 7 8, तो इस तरीके से ऑक्सीजन की भी क्या हो रही है, 8 वैलेंसी कंप्लीट हो जा रही है। पर आपने हमेशा देखा होगा कि एट लॉट मैनी प्लेसेस वाटर इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, H नेगेटिव पार्शियल, H पार्शियल पॉजिटिव, O पार्शियल नेगेटिव, ऐसे ऐसे कहीं रिप्रेजेंटेशन आपने हमेशा देखा होगा। ऐसा क्यों होता है कि उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन है ये बीच में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन की वो खींचने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी है, वो ऑक्सीजन की ज़्यादा है हाइड्रोजन से, और इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली मिड में न रह के ऑक्सीजन की टूवर्ड्स ज़्यादा डाइवर्टेड है। मतलब अगर मैं ये डिस्टेंस पे देखूँ ना, तो जहाँ क्लोरीन के बीच में ये बिल्कुल बीच में आ रहा था, राइट, यहाँ पर क्लोरीन के बीच में बिल्कुल बीच में आ रहा था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बीच में नहीं होके बिल्कुल एक कोने में होंगे, राइट, एट दिस साइड होंगे, है ना, और ऑक्सीजन की टूवर्ड्स मोर अट्रैक्टेड फील करेंगे, ये मिड में नहीं होंगे, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई इन दो इज अ कोवलेंट बॉन्ड, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। यही कारण है कि यहाँ पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन अपने ऊपर इंजॉय करता है, ठीक है, शेयर तो कर रहा हूँ पर पूरी तरीके से नहीं कर रहा, ठीक है, और थोड़ा मैं इसका बेनिफिट भी ले रहा हूँ, ठीक है। ये एक अनइक्वल रिलेशनशिप है जिसकी वजह से पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं, एंड दीज आर पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स स्लाइड डिसोसिएशन शो करते हैं, और स्लाइड डिसोसिएशन शो करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, क्योंकि वाटर खुद पोलर चार्ज है, और भी कंपाउंड हो सकते हैं ऐसे। आप देखो 2 HCl जो है वो कहाँ बना है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में क्लोराइड है, तो ये तो आयनिक बॉन्ड होना चाहिए, नहीं, लेकिन ये है कोवलेंट बॉन्ड। पर कोवलेंट बॉन्ड में भी एक स्पेशल टाइप है पोलर कोवलेंट, ठीक है। तो स्लाइड डिसोसिएशन
डिसोसिएशन एग्जैक्टली अच्छा टर्म नहीं होगा, पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होती, स्लाइट सेपरेशन ऑफ चार्जेस एंजॉय करते हैं, ठीक है। डिसोसिएशन इज अ डिसोसिएशन, एग्जैक्टली जो डिसोसिएशन टर्म है एक्वस सॉल्यूशन में, वो आयनिक बॉन्ड के साथ यूज़ करो, वो कभी भी कोवलेंट बॉन्ड के साथ यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर सेपरेशन ऑफ, स्लाइट सेपरेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, एंड दे विल एंजॉय पोलैरिटी, ठीक है। सो कोवलेंट बॉन्ड्स भी यहाँ पर काम कर। अच्छा, यहाँ पर जो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे बच गए ना, इनको क्या बोलते हैं? कई बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपसे पूछेगा कि ये दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बच गए हैं, इनको क्या बोलते हैं? कोई बता दे मेरे को। यस, दीज आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल देंगे आपको, उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करवाएंगे। कैसे करवाने हैं? तो जो भी शेयर्ड बॉन्ड के अलावा जितने पेयर्स बचेंगे, सो दीज आर, यहाँ पर कितने बच रहे हैं? यहाँ पर कितने बच रहे हैं? 2 लोन पेयर्स बच रहे हैं, राइट। सो इन वाटर द ऑक्सीजन हैज़ 2 लोन पेयर्स। नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन हाइड्रोजन कितने हैं? 0, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही था, उसने अपना पूरा दे दिया, ठीक है। तो ये लोन पेयर्स का भी एक क्वेश्चन आता है, उसमें आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे देंगे, मॉलिक्यूल बना के देखो, उसके बाद जो लोन पेयर्स होंगे वो बचेंगे, वो आपको बता देंगे, राइट। लास्ट में आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नथिंग, फॉर एग्जांपल एक केस लेते हैं अमोनिया का, ठीक है। अमोनिया में पता है नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली के आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, राइट। सो हमने कहा 1 2 3 4 5, इसमें से हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया, और एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, राइट। सो यहाँ पर अमोनिया में, अगर हम अमोनिया में देखें तो यहाँ पर क्या हुआ? हाइड्रोजन हैज़ कंप्लीटेड इट्स आउटर ऑर्बिट कन्फिग्रेशन। कैसे? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक लोन पेयर, टोटल 8 हो गए नाइट्रोजन के पास। हाइड्रोजन के पास भी दो उसको सिंगल ऑर्बिट है, इनर ऑर्बिट सिंगल ऑर्बिट होती है उसके पास, फर्स्ट ऑर्बिट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हाइड्रोजन के पास भी हो गए, तो दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, राइट। और यहाँ पर क्या हो गया? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होता है, आपने एक और स्पीशीज़ देखी होगी, अगर मान लो उसको मैं एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दूँ, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इज, दिस इज प्रोटॉन, प्रोटॉन के पास क्या है? इट इज़ हाइड्रोजन विदाउट एन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तब जाके क्या बनता है? प्रोटॉन। यानी कि बेसिकली ये कुछ नहीं है, इसके पास केवल और केवल न्यूक्लियस है, इसके पास ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, ऑर्बिट इसकी खाली पड़ी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में अगर इस प्रोटॉन को इसके साथ बॉन्ड बनाना है, तो ये कैसे बनाएगा? यहाँ पर ये पूरा का पूरा लोन पेयर कौन कंट्रीब्यूट करेगा? पूरा का पूरा लोन पेयर इज कंट्रीब्यूट बाय नाइट्रोजन। सो इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ कोवलेंट बॉन्ड वेयर द एंटायर इलेक्ट्रॉन पेयर इन शेयरिंग इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन स्पीसीज ऑफ द पेयर, ठीक है। सो एंटायर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना, वो केवल और केवल यहाँ पर नाइट्रोजन ही दे रहा है, ठीक है। सो एंटायर इलेक्ट्रॉन पेयर इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन स्पीसीज ऑफ बॉन्ड। सो बॉन्ड में एक ही प्रतिनिधि जो है वो पूरा इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। कोवलेंट बॉन्ड में भी तो शेयरिंग होती है भाई, इलेक्ट्रॉन एक ये देता है, एक ये देता है, वो इलेक्ट्रॉन्स बीच में शेयर किए जाते हैं और दोनों के माने जाते हैं। पर इधर क्या हो रहा है? ये एंटायर इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ से आ रहा है? नाइट्रोजन से ही आ रहा है, और हाइड्रोजन की भी वैलेंसी पूरी हो जा रही है क्योंकि इसको 2 मिल रहे हैं, और नाइट्रोजन तो पहले से ही पूरा है, राइट। NH3 से पहले से ही पूरा है, ये तो बस इसने इस पर एहसान कर दिया, ठीक है, और एक और बॉन्ड बना लिया। अब इसके कारण क्या हो गया? दिस इज एंजॉइंग दी चार्ज नेचर ऑफ दी H+, ये H+ के चार्ज नेचर को एंजॉय कर रहा है, राइट। एक क्वेश्चन आता है, ऐसी कोई स्पीसीज बताओ जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है और आयनिक बॉन्ड भी है, ठीक है। सो आप समझ रहे हो ना, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या है? कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और H+ अपने आप में 4 स्पीशीज़ है, एक कैटाइन स्पीशीज़ है, तो ऑब्वियसली ये आयनिक बॉन्ड के थ्रू ही बना होगा, ठीक है। सो दिस हैज़ ऑल 3 काइंड ऑफ इंटरेक्शंस, आयनिक बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है और कोवलेंट बॉन्ड भी है, ठीक है। सो दिस इज अमोनियम आयन फॉर यू विच हैज़ ऑल थ्री बॉन्ड्स, ठीक है।
अब इसमें मैं ना बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। फाइनली मैंने सारी थ्योरी एक्सप्लेन कर दी है, सारे डायरेक्टली वो इसी से सॉल्व हो जाएंगे। पोलर कोवलेंट कंपाउंड इज अमोनिया, ठीक है। मीथेन में होगा क्या? नहीं, मीथेन कार्बन के कंपाउंड में जनरली नॉन पोलर ही होते हैं, ठीक है। मैंने ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये बताया था, कार्बन के कंपाउंड सारे के सारे नॉन पोलर ही रहेंगे। वाई? बिकॉज कार्बन जो है उसके पास ना तो कोई लोन पेयर है, तो ना तो वो कोऑर्डिनेट बना सकता, ठीक है। और दूसरी बात, कार्बन किसी भी एलिमेंट्स के साथ इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेयर करता है। जब भी वो बॉन्ड बनाता है इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है, इसलिए उसके सारे कंपाउंड्स नॉन पोलर ही होते हैं। कन्फ्यूजन यहाँ मीथेन और अमोनिया में ही होना था। यहाँ पर अमोनिया में जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन की ये प्रॉपर्टी नहीं होती। नाइट्रोजन क्या करता है? अपना ही मानता है, अपने टुवर्ड्स ही मानता है, ठीक है। सो ये इक्वल डिस्टेंस पे नहीं रहेंगे। ये शेयर बॉन्ड में जब भी हम NH3 का फॉर्मूला बनाएंगे, वी विल ऑलवेज राइट माइनस माइनस माइनस, और यहाँ पर H पे पार्शियल पॉजिटिव रहेगा ही, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ NH3 इन एक्वस सॉल्यूशन, बिकॉज the nitrogen is slightly more electronegative with respect to hydrogen, so the shared electron pair would not lie exactly in the middle, किसी एक साइड पे डाइवर्टेड होगा। इन 200 क्वेश्चंस देखे थे हमने, उसमें अप्रॉक्सीमेटली यही क्वेश्चन मेरे को एक थोड़ा ढंग का लगा। बाकी तो आप सब सॉल्व कर लोगे, कि जो थ्योरी बताई है उससे सब कुछ आपका काम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स की बात की गई है, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि विच पेयर ऑफ एटम्स, ठीक है, विल फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो एक्स को तो गोली मार दो, क्योंकि इसकी आउटर ऑर्बिट कंफ्यूज है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली कोई इनर्ट है, ठीक है। और ये आपको पता भी है ये कौन है? नियॉन है। अगर आपने थोड़ी बहुत पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, हीलियम होता है, सिंगल 2 होते हैं, और अगर 2 और 8 है तो ये ही नी अर क्रजी रन, राइट, ठीक है। सो यहाँ पर ये नियॉन है, तो नियॉन इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट। तो जो भी ऑप्शन एक्स वाला होगा, 2 एटम्स ऑफ एक्स क्या करेंगे? कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे? नहीं, वो तो ऑर्बिट कंप्लीट है। एटम ऑफ डब्ल्यू एंड एटम ऑफ एक्स, ये नहीं होगा। अब ऑप्शंस बचे अपने पास 2, 2 एटम्स ऑफ डब्ल्यू एंड एटम ऑफ वाई एंड एटम ऑफ जेड, ठीक है। तो वाई और जेड अगर बनाएंगे भी 281, ये क्या है भाई साहब? ये है सोडियम और ये है क्लोरीन, तो ये सोडियम क्लोराइड है, ये बनाएंगे आयनिक बॉन्ड, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये पूरा का पूरा दे देगा, तो ये सोडियम 28 हो जाएगा और ये 288 हो जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच में तो टोटल आदान प्रदान होना है, शेयरिंग वेयरिंग का सिस्टम नहीं है। दिस इज गोइंग टू फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड, ठीक है। 2 एटम्स ऑफ डब्ल्यू को देख लेते हैं, 2 6, अरे भाई ये ऑक्सीजन है ना। वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर सीधी बात बताओ, इलेक्ट्रॉन 2 6 है, तो आउटर ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 और 6 हैं, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट है कोई, उसके भी आउटर ऑर्बिट में अगर दूसरा एटम ले लूँ डब्लू का ही, तो उसकी भी ऑर्बिट में कितने होंगे? 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 हो गए। अब ये क्या कर सकता है? ये दोनों अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, तो इसके 4 शेयरिंग में हो जाएंगे, 4 इनके पास पहले से हैं, टोटल 8 आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, राइट। सो द कोवलेंट बॉन्ड कैन बी फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स ऑफ डब्ल्यू, योर आंसर विल बी ए, ठीक है। दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन, इससे ज़्यादा लंबा करना नहीं है। बाकी सब क्वेश्चंस जो है ना, इसके बाद वाली भी क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट फॉर द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स इन अ कोवलेंट कंपाउंड इज करेक्ट, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? ये वाला करेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत है भाई साहब? ये देखो ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना होते हैं हाइड्रोजन पे, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? कभी नहीं होते, सिंगल होता है। अगर बनाना भी था तो HCl 1 2 3 4 5 6 ये होना था, ठीक है। इधर परफेक्ट दिया हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का दे रखा है, ये एक्स वाला, और देखियो ये जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो परफेक्ट मैंने जो, ठीक है। तो ये सही होगा, ठीक है। ये सही है तो ये सही हो नहीं सकता। और ये वाला देखो, इसमें अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स भाई होते ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, जो फॉर्मूला है वो यही होगा, ठीक है। सो ऑल दीज आर गोइंग टू बी वेरी सिंपल। आयनिक बॉन्डिंग इन सीन इन सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। मैंने बताया था सोडियम क्या है? लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ऑक्साइड क्या है? राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। सो दीज आर गोइंग टू बी लाइक बहुत सिंपल क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। Na2O वाला सीन है ना। द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में क्या होगा? जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन क्या हो रहा है? क्लोरीन और क्लोरीन क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो क्लोरीन और क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन एक ही शेयर कर रहा है, ठीक है। सो दिस ऑल इज गोइंग टू बी कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पर ट्रिपल कोवलेंट होता है, सबको पता होता है। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन शो करते हैं,
ठीक है। पार्टिकल स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड कंपाउंड में पार्टिसिपेट करती हैं उनको क्या बोलते हैं, आयंस, कैटाइंस और एनाइंस। सो इस तरह के बकवास क्वेश्चंस होने वाले हैं, मतलब कोई इस नहीं है। एक ही क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा था कि यहाँ पर जो अप्लाइड कंसेप्ट था तो वो मैंने आपको करा दिया। थैंक यू फॉर दिस सेशन।